Hello guys, today we are going to start a very important topic subject verb agreement. Subject verb agreement जो टॉपिक है जो मेनली सभी एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं, तो उस टॉपिक पर आज हम डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का फर्स्ट पार्ट पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में एग्रीमेंट होता है बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब, ठीक है ना। सब्जेक्ट वर्ब के बीच में क्या एग्रीमेंट होता है? सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट ये होता है कि जिस नंबर का सब्जेक्ट होगा उसी नंबर की वर्ब आएगी, अर्थात वी कैन से बी यूज singular verb with singular subjects and we use plural verb with plural subjects। singular subject के साथ आने वाली verb कैसी होगी? singular होगी। और plural subjects के साथ आने वाली verb कैसी होगी? plural होगी। कैसी होगी? plural होगी। ओके, तो स्टार्ट करने से पहले, रूल्स पर हम डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि सिंगुलर वर्ब जो होती है उसकी फॉर्म कैसी होती है और सिंगुलर सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं डिस्कस कर रहा हूं सिंगुलर सब्जेक्ट्स पर। सिंगुलर सब्जेक्ट्स वो होते हैं जो कि सिंगल एक चीज को का बोध कराते हैं। प्रोनाउन में मैं बातें करूं ही, सी, इट, ये प्रोनाउन सिंगुलर सब्जेक्ट्स में आते हैं। और सिंगल नेम, सिंगल कोई नेम दे रखा है, ये चीज तो किस में आ गई? प्रोनाउन में। और ये किस में आ जाएगा? नाउन, ठीक है। प्रोनाउन में जो सिंगुलर है ही, सी, इट, और नाउन में सिंगुलर सिंगल नेम। सिंगल नेम में जैसे किसी व्यक्ति का नाम दे दिया राम, क्या है? सिंगुलर में है। बॉय दे दिया सिंगुलर में, पेन दे दिया सिंगुलर में है, ठीक है, एटसेट्रा। तो इस तरीके से ये सभी क्या होते हैं? सिंगुलर। अब ये तो होते हैं अपने सिंगुलर सब्जेक्ट्स, ही, सी, इट या सिंगल नेम। सिंगल नेम में जैसे राम है, बॉय है, पेन है, कोई भी सिंगल होना चाहिए। अब वो नाउन का कोई भी टाइप्स हो सकता है, प्रॉपर नाउन भी हो सकती है या कॉमन नाउन भी हो सकती है। पर्टिकुलर नेम दे रखा है राम या बॉय दे रखा है, ठीक है, इस तरीके से। ये हो गए अपने सिंगुलर सब्जेक्ट्स। और नेक्स्ट वी विल डिस्कस प्लूरल सब्जेक्ट्स। आगे हम डिस्कस करेंगे प्लूरल सब्जेक्ट्स में। अब प्लूरल सब्जेक्ट्स में जो सिंगुलर प्लूरल कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं? आई प्लूरल में इंक्लूड करते हैं, आई, यू, वी, दे, ठीक है ना। इनके साथ आने वाली वर्ब कैसी होगी? प्लूरल होगी, ये ध्यान रख लेना। ये तो हो गया प्रोनाउन में। और नाउन में मोर देन सिंगल नेम, मोर देन सिंगल नेम, एक से ज्यादा नाम होने पर। जैसे राम एंड श्याम, दो नेम हो गए, सब्जेक्ट अपना कैसा हो जाएगा? प्लूरल। या बॉय का बॉयज दे दिया, कैसा हो जाएगा? प्लूरल, ओके। या बॉय एंड गर्ल दे दिया, कैसा हो जाएगा? प्लूरल। स्टूडेंट एंड टीचर दे दिया, कैसा हो जाएगा? प्लूरल। मतलब मोर देन सिंगल नेम, एक से ज्यादा नाम, है ना। मैं बोल दूं जैसे 40 स्टूडेंट्स, एक से ज्यादा होने पर ही वो सब्जेक्ट कैसा हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। तो ये है अपने प्लूरल सब्जेक्ट्स, आई, वी, यू, दे और वी। और नाउन में एक से ज्यादा नाम आने पर, जब वो दो नाउन एंड से जुड़े हुए हों या उनका वो प्लूरल फॉर्म में हो, ठीक है ना, तो वो क्या कैसे अपने सब्जेक्ट्स होते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं। आई की मैं आपको बता देता हूं, आई का यूज जो होगा
प्रेजेंट कंटिन्यूअस में या प्रेजेंट सिंपल में एम का यूज होगा, आई के साथ पास्ट सिंपल में वॉज का यूज होगा या पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज का यूज होगा। अदरवाइज और में आई के साथ क्या आएगा, हैव आएगा जो प्लूरल फॉर्म है, ठीक है ना, इस तरीके से ये ध्यान रखना। अब नेक्स्ट हम बातें करें, ये तो हमने बातें की सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट्स के टू काइंड्स, सिंगुलर सब्जेक्ट्स एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स। ही सी इट प्रोनाउन है तीन जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स में काउंट किए जाते हैं, और सिंगल नेम चाहे वो प्रॉपर नाउन हो चाहे वो कॉमन नाउन हो, वो किस में काउंट किए जाते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट्स में काउंट किए जाते हैं। एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स आई वी यू दे फोर प्रोनाउंस किस में काउंट किए जाएंगे, प्लूरल सब्जेक्ट्स में, या एक से ज्यादा नाम होंगे, जैसे राम एंड श्याम दो नेम दे दिए, या प्लूरल करके दे दिया बॉयज गर्ल्स स्टूडेंट्स टीचर्स, तो ये सभी क्या है, प्लूरल है, या किसी नाउन से पहले, ठीक है, ये ध्यान रखना। कोई एडजेक्टिव दे रखा है, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव 10 स्टूडेंट्स 40 स्टूडेंट्स 100 स्टूडेंट्स 100, है ना, इस तरीके। अब हम बातें करें वर्ब की, वर्ब की सिंगुलर फॉर्म कैसी होती है और प्लूरल फॉर्म कैसी होती है। जैसे वर्ब की सिंगुलर फॉर्म होगी और प्लूरल, जैसे वर्ब की जो इनवॉल्व नेचर होती है वो प्लूरल होती है, प्ले कैसी है। अब इसमें हम एस या ई एस ऐड करेंगे तो ये कैसी हो जाएगी, सिंगुलर। गो कैसी वर्ब है, प्लूरल, और गो में क्या लगा देंगे, ई एस, तो गोज क्या हो जाएगी, सिंगुलर। जिन वर्ब्स के अंत में एस, एस एस, सी एस, डबल एस, एक्स और जेड, जिनमें से कोई भी लेटर आ रहा है तो अपन, और ओ क्या आ रहा है, ओ, तो वहां अपन क्या लगाएंगे, ई एस लगाएंगे। अदरवाइज हम क्या यूज ऐड करेंगे, एस ऐड करेंगे। जैसे एंड में क्या आ रहा था, बाई, तो इसको सिंगुलर बनाना है तो एस ऐड कर दिया। इसके एंड में क्या आ रहा था, ओ, गो के एंड में क्या आ रहा था, ओ, तो ई एस कनेक्ट किया, ठीक है। तो यहाँ बाई आ रहा था इसलिए एस लगाया, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है, इस तरीके से। तो ये चीजें हैं वर्ब को सिंगुलर और प्लूरल। वर्ब की इनवॉल्व नेचर होती है, जन्मजात जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो प्लूरल में होती है। एस या ई एस लगाकर हम उस वर्ब को क्या बनाते हैं, सिंगुलर बनाते हैं। जबकि नाउन की नेचर ऑलवेज सिंगुलर में होती है। नाउन जैसे बॉय है सिंगुलर में है, ये किस में है, सिंगुलर में, लेकिन इसमें हम ऐसे ई एस लगा देंगे, क्या बना देंगे, बॉयज, तो नाउन कैसा हो जाएगा, प्लूरल। तो दोनों डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, नाउन एंड वर्ब। वर्ब की इनवॉल्व नेचर प्लूरल की होगी, नाउन की इनवॉल्व नेचर सिंगुलर की होगी। वर्ब में जब एस या ई एस ऐड कर देंगे तो वर्ब कैसी बन जाएगी, सिंगुलर। जब नाउन में एस या ई एस ऐड कर देंगे तो नाउन कैसी हो जाएगी, प्लूरल। कैसी हो जाएगी, प्लूरल। ओके, तो बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले वी हैव टू नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स। तो इन सारी चीजों के बारे में हमें जानना नेसेसरी है, कंपलसरी है। भाई जब तक हमें पता नहीं चलेगा कि ये सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में है तो हम उसके साथ कैसे लगा देंगे सिंगुलर वर्ब या प्लूरल वर्ब। हमें सबसे पहले सब्जेक्ट की नेचर को जानना पड़ेगा कि सब्जेक्ट की फॉर्म कैसी है। सब्जेक्ट यदि सिंगुलर में है तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, सब्जेक्ट यदि प्लूरल में है तो हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। ओके, क्लियर। हाँ, अब वर्ब को सिंगुलर प्लूरल कैसे करते हैं वो यहाँ मैंने आपको डिस्कस कर दिया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल में होती है, उसमें ऐसे ई एस लगाकर हम उसको क्या बनाते हैं, सिंगुलर बनाते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ डिस्कस कर देता हूँ कुछ टेंसेज की। जैसे मैं यहाँ डिस्कस करूँ प्रेजेंट इंडेफिनेट। प्रेजेंट इंडेफिनेट में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आता है, बी फर्स्ट प्लस एस या ई एस। ठीक है, ये आएगा। यदि इंटेरोगेटिव है या नेगेटिव है तो सिंगुलर के साथ किसका यूज होगा, डज प्लस फर्स्ट फॉर्म का। ठीक है, नेगेटिव है तो डज प्लस नॉट प्लस बी फर्स्ट। ठीक है, और यदि सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है, कैसा है, प्लूरल, तो क्या आएगी केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यदि उसको नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाएंगे तो डू प्लस फर्स्ट फॉर्म, और नेगेटिव बनाएंगे तो डू नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ राम,
तो राम के साथ क्या लगेगा, प्लेस। ये इसको इंटरोगेटिव बनाऊंगा तो क्या जाएगा, डज राम प्ले, ठीक है ना। यदि नेगेटिव बनाऊं इसको तो राम डज नॉट प्ले। तो ये चीज आपको ध्यान रहनी चाहिए, ठीक है ना। डू या डज, डू का यूज किसके साथ होता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। डज का यूज किसके साथ होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। तो ये तो रही प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब बात करें प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होगा, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होगा सिंगुलर के साथ क्या आएगी वर्ब इज, प्लूरल के साथ क्या आएगी आर, आई के साथ क्या होगी एम, और इनके साथ मेन वर्ब क्या होगी बी फर्स्ट प्लस आईएनजी। ओके, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होता है। अब हम बातें करें प्रेजेंट परफेक्ट की। प्रेजेंट परफेक्ट की, प्रेजेंट परफेक्ट में सिंगुलर के साथ किसका यूज होता है, हैज का, और प्लूरल के साथ किसका यूज होगा, हैव का, ठीक है। और आई के साथ किसका यूज होगा, हैव का, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बातें करें तो यहां क्या जाएगा, हैज बीन, ठीक है, या बीन लग जाएगा बस। ये हैज हैव का यूज होता है सिंगुलर के साथ, ठीक है। इस तरीके से ध्यान रखना ये चीज है। और कंटिन्यूअस, आप पास्ट की बात करें, पास्ट इंडेफिनिट में सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके साथ बी सेकंड आती है। और नेगेटिव जब उसको बनाएंगे तो डिड प्लस नॉट प्लस बी फर्स्ट हो जाएगी, क्या आएगी, बी फर्स्ट, क्योंकि डिड के आने के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। जैसे मैंने बोलूं यू सॉ, तुमने देखा, अब मैं इसको इंटरोगेटिव बनाऊं, डिड यू सी आएगा ना कि सॉ, ठीक है ना, क्योंकि डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म आ रही है, यू डिड नॉट सी, ठीक है। अब कंटिन्यूअस में सिंगुलर के साथ क्या यूज होगा, वॉज, पास्ट कंटिन्यूअस में, और प्लूरल के साथ क्या यूज होगा, वर्ब, और आई के साथ क्या यूज होगा, वॉज, ठीक है। अब परफेक्ट की बातें करें, पास्ट परफेक्ट की, तो सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा, हेड आएगा, ठीक है, ध्यान रखना। ये ओरली बता रहा हूँ, ये चीजें हम टेंस में पढ़ते हैं, ये टॉपिक टेंस का, लेकिन स्टार्ट करने से पहले ये चीज बता देता हूँ। फ्यूचर में आई और बी के साथ किसका यूज होगा, सेल का, और अदर के साथ किसका यूज होगा, बिल का, ठीक है ना। और जो मॉडल्स होते हैं, जो मॉडल्स होते हैं 13 कैन कुड, विल वुड, शैल शुड, मे माइट, मस्ट, नीड नॉट, डेयरंट, ऑट टू, यूज्ड टू, तो उनके साथ सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट कैसा हो, प्लूरल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों के साथ कैन का यूज होगा, ठीक है। तो मॉडल पर सब्जेक्ट के नंबर और जेंडर का कोई फर्क नहीं पड़ता। सब्जेक्ट जिस नंबर में है या जिस किसी भी नंबर में, सिंगुलर में है चाहे प्लूरल में, मॉडल सेम रहता है, नो चेंज इन फॉर्म ऑफ मॉडल, मॉडल की फॉर्म में कोई चेंज नहीं होता। ओके, तो ये कुछ प्राइमरी चीजें थी जिन पर मैंने अभी डिस्कस किया। नाउ वी विल डिस्कस ऑन द रूल्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है, ठीक है। अब रूल पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमने डिस्कस किया सिंगुलर सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि टेंस में, किस टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कौन सी फॉर्म यूज होती है। दो ही चीज विशेषकर ध्यान रखना, पास्ट इंडेफिनिट को जब डिड आएगा ना तो डिड के बाद आने वाली वर्ब फर्स्ट फॉर्म होगी, और वैसे यूज होता है सेकंड फॉर्म का सिंगुलर एंड प्लूरल के साथ, ये ध्यान रखना। एक प्रेजेंट इंडेफिनिट में ध्यान रखना, जब डू डज आ जाएंगे तो बी फर्स्ट यूज होगी, ठीक है। डज आएगा तो उसमें ऐसे एस दोबारा से कनेक्ट नहीं करेंगे। ये आप टेंस में पढ़ चुके होंगे और मैं नेक्स्ट टॉपिक कराऊंगा, उसमें डिटेल से आपको मैं डिस्कस कराऊंगा इन चीजों पर, ठीक है ना। ठीक, अब रूल नंबर फर्स्ट पर हम डिस्कस करते हैं। देखिएगा, जब सेंटेंस का सब्जेक्ट, सिंगुलर हो, कैसा हो भाई, सिंगुलर। अभी हम सिंगुलर सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़े, कौन कौन से सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं।
बताइए कौन से होते हैं? ही, सी, इट और एक व्यक्ति का नाम। व्यक्ति का ना, एक व्यक्ति वस्तु का नाम, ठीक है, जो भी है एक नेम होना चाहिए। सिंगुलर हो, जब सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो आने वाली वर्ब सिंगुलर होगी। आने वाली वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर होगी। रूल नंबर फर्स्ट। क्लियर है सभी को? दोबारा से पढ़ लीजिएगा। जब सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो आने वाली वर्ब सिंगुलर होगी, ठीक है ना। जब सब्जेक्ट की फॉर्म कैसी है? सिंगुलर की है। जैसे राम फुटबॉल इन द मॉर्निंग, ठीक है ना। और यहां पर दे रखे हैं दो, प्ले या प्लेस, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा। एक चीज और ध्यान रखना, जैसे ए नंबर पे दे दिया यहां प्ले, ठीक है, दूसरे नंबर पे दे दिया यहां प्लेस, तीसरे नंबर पे दे दिया यहां डज प्ले, और चौथे नंबर पे दे दिया डू प्ले। तो देखो, डू और डज का यूज होता है वो केवल और केवल इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में यूज होता है। इस सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से हो रही है, एंड में फुल स्टॉप आ रहा है। ये एसर्टिव सेंटेंस में एफर्मेटिव सेंटेंस है। ये कैसा है? एफर्मेटिव, सकारात्मक वाक्य, ठीक है। तो यहाँ केवल मेन वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होगा। राम कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट वर्ब में ऐसे एस लगाते हैं तो नंबर 2 सही होगा। क्या होगा? नंबर 2। यदि यही सेंटेंस ऐसे होता, यदि यही सेंटेंस कैसे होता? इस तरीके से, यहां कॉमा लग रहा है, ठीक है ना। राम फुटबॉल इन द मॉर्निंग, ठीक है ना। ये सेंटेंस ऐसे होता तो ये इंटरोगेटिव है, इसमें हेल्पिंग वर्ब का भी यूज होगा और मेन वर्ब का। राम कैसा है? सिंगुलर, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? डज, और मेन वर्ब क्या आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब आप कहोगे कि सर राम तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही यस लगना चाहिए। देखिए, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, डज का यूज हो गया। जब डू डज का यूज होता है तो मेन वर्ब ऑलवेज सिंगुलर फर्स्ट फॉर्म ही रहती है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, डजंट मैटर, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि हमने इन्वर्जन कर दिया, हेल्पिंग वर्ब का यूज कर लिया यहाँ, और हेल्पिंग वर्ब क्या आ रही है? डज। जब डज आ रही है तो फिर प्ले ही आएगी, क्योंकि ये सिंगुलर है तो सिंगुलर को ये चीज इंडिकेट कर रही है कि डज। डज किसके अकॉर्डिंग आ रही है? सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यदि यहाँ दे होता, क्या होता? मान लो दे, और दे सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल, तो यहाँ किसका यूज होता? फिर डू का यूज होता। फिर कौन सा सही होता? ये नंबर का, ठीक है। अभी इस सेंटेंस में कौन सा सही है? ये नंबर का सही है, ठीक है, ये ध्यान रखना। या ये सेंटेंस इस तरीके से दिया हुआ होता एग्जाम में, राम प्ले फुटबॉल इन द मॉर्निंग, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो टॉपिक है, इस टॉपिक ये आपस में दो जो टॉपिक है ना, दोनों टॉपिक एक साथ पढ़ेंगे तब जाके क्लियर होगा। एक तो है करेक्ट फॉर्म द वर्ब, करेक्ट फॉर्म द वर्ब और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, दोनों को भले एग्जाम में सब वो नहीं है, टॉपिक नहीं है हमारा करेक्ट फॉर्म द वर्ब। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट दे रखा है तो बच्चे बोलते हैं कि सर हमारे सिलेबस में है ही नहीं करेक्ट फॉर्म द वर्ब, हमारे सिलेबस में तो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अरे भाई, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी वर्ब फिल करनी है मैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और करेक्ट फॉर्म तो वर्ब में भी क्या होता है? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब फिल करनी होती है। तो दोनों टॉपिक एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। जब तक दोनों टॉपिक्स की रीडिंग नहीं होगी तब तक आपको जो मेन पॉइंट्स हैं वो क्लियर नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए दोनों टॉपिकों को एक साथ, दोनों टॉपिकों को पढ़ें, दोनों टॉपिक्स की रीडिंग करना बहुत जरूरी है। चाहे सिलेबस में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट दे रखा है, चाहे सिलेबस में क्या दे रखा है? करेक्ट फॉर्म द वर्ब दे रखा है। तो दोनों टॉपिक्स को अपन पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उसके बाद पढ़ेंगे अपन करेक्ट फॉर्म द वर्ब, ठीक है।
अब जैसे देखो राम दे रखा है, राम प्ले फुटबॉल इन द मॉर्निंग, तो यहां देखिएगा ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है प्ले, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है डज प्ले, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है डज नॉट प्ले। ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है डू नॉट प्ले, डू नॉट प्ले। अब देखिएगा ये सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, एंड में फुल स्टॉप आ रहा है, इंटरोगेटिव तो है नहीं, और ये सब्जेक्ट कैसा है हमारा, सिंगुलर है, आने वाले वर्ब सिंगुलर होगी। प्ले किसमें, प्लूरल में, तो ये ऑप्शन तो इसलिए गलत हो गया। अब सुनो, डज प्ले, डज और प्ले दोनों एक साथ ऐसे नहीं आ सकते कभी, डज प्ले, ठीक है ना। आएंगी तो ये एम्फेसिस देने के लिए आएंगी, ठीक है। मैं प्लेस करता हूँ डज प्लेस, इस तरह के ये ऑप्शन बना दिया, तो ये भी क्या है, गलत है, क्योंकि डज भी आ रहा है, प्लेस भी आ रहा है, तो ये भी क्या गलत है। अब ये नेगेटिव हो सकता है, डज नॉट प्ले, तो इसमें तीसरा ऑप्शन डू तो आएगा ही, क्योंकि है ना। तो इस तरीके से भी आ सकता है, आपको सेंटेंस देगा नहीं कि नेगेटिव है इंटरोगेटिव, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जब सेंटेंस की बिगनिंग सब्जेक्ट से हो, किससे हो, सब्जेक्ट से हो, एंड में क्या हो, फुल स्टॉप हो, तो वो एक असर्टिव सेंटेंस होता है। कौन सा होता है, असर्टिव सेंटेंस। सेंटेंस वाला टॉपिक मैंने करा दिया है, ठीक है। उन वीडियोस की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से उसकी रीडिंग करना। तो असर्टिव सेंटेंस के 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है एफर्मेटिव, जिसको हम सकारात्मक बोलते हैं, और दूसरा होता है नेगेटिव, ठीक है ना, जिसका होता है नकारात्मक। और दिमाग में से ये निकाल देना कि हमारे सिलेबस में केवल एक ही टॉपिक दे रखा है, हम उसी की रीडिंग करेंगे। भाई ये जो टॉपिक है ना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक, यदि आपको सिलेबस में दिया हुआ है तो आपको 2 टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे इसको पढ़ने से पहले, और वो कौन से हैं, एक तो टॉपिक है सेंटेंस, और दूसरा टॉपिक है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्योंकि वहां आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर पता चलेगा, सेंटेंस का टाइप पता चलेगा, करेक्ट फॉर्म द वर्ब में भी यही चीजें डिस्कस होती हैं, वहां टेंस के अकॉर्डिंग होती है कि ये टेंस आ रहा है, ये यहाँ कौन सा टेंस चल रहा है। कुछ इस तरीके से एडवर्ब सेंटेंस में होते हैं, इस एडवर्ब आने पर हम ये टेंस यूज करते हैं, लेकिन वर्ब तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट फिल करते हैं ना भाई, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट फिल ही करेंगे, सब्जेक्ट को इग्नोर तो कर ही नहीं सकते वहां भी, तो सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं करते, सब्जेक्ट ही मेन चीज, मेन पॉइंट यहाँ है भाई। मेन जो पॉइंट है इस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में वो है सब्जेक्ट, क्योंकि हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है सब्जेक्ट का क्या नंबर, सब्जेक्ट किस नंबर में है। सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में है तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, सब्जेक्ट यदि प्लूरल में है तो हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। और हमें तीसरा टॉपिक टेंस भी पढ़ना होगा, क्या पढ़ना होगा, टेंस, क्योंकि टेंस में हमें पता चलेगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब आती है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब आती है। हम बस बच्चों की क्या थिंकिंग होती है, बच्चों की बस मेंटेलिटी यही होती है, सर हमारे सिलेबस में तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, टेंस है ही नहीं, हम तो टेंस पढ़े नहीं, सेंटेंस पढ़े नहीं, करेक्ट फॉर्म द वर्ब पढ़े नहीं। तो इसको पढ़कर आप ये समझ लेना कि आप अभी अधूरा ज्ञान है। यदि आपको कंप्लीट नॉलेज लेनी है ना टॉपिक के बारे में, बिल्कुल इनकरेक्ट नहीं होना चाहिए सेंटेंस, तो आपको ये 3 टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे साथ साथ में, ये भी इनकी भी नॉलेज इंपॉर्टेंट है। जब इनकी नॉलेज होगी ये होगा, और इसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में तो ये रूल्स बताए जाते हैं, इस तरह का सब्जेक्ट आता है तो कौन सी मतलब सिंगुलर वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी, ठीक है, ये ध्यान रखना, वो आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ डिस्कस किया रूल नंबर फर्स्ट पर, जब सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो आने वाली वर्ब सिंगुलर होगी, ठीक है, सिंगुलर वर्ब तो होगी, लेकिन सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा भी आ सकता है, सेंटेंस असर्टिव भी हो सकता है, सेंटेंस इंटरोगेटिव भी हो सकता है, असर्टिव में अफर्मेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ओके, ठीक है। अभी हम रूल नंबर फर्स्ट पे डिस्कस किया, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे रूल नंबर 2 पर। रूल नंबर 2 देखिएगा, रूल नंबर 2, जब सेंटेंस का सब्जेक्ट
प्लूरल हो। कैसा हो? प्लूरल हो। तो आने वाली वर्ब प्लूरल होगी। कैसी होगी? प्लूरल होगी। ठीक है ना? यू मी, ये है सेंटेंस। एट दिस टाइम, एट दिस टाइम। ठीक है ना? ये दे दिया। पहले यू का बता रहा हूं मैं प्लूरल में। ठीक है ना? कैसे भी कर यू मी एट दिस टाइम। तो यहां ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है आर टीचिंग, नंबर 2 में दिया हुआ है इज टीचिंग, नंबर इसमें दिया हुआ है एम टीचिंग, और यहां दिया हुआ है नंबर 4 में वाज टीचिंग। ठीक है ना? अब बोलो, मैंने बोला जब सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो आने वाली वर्ब प्लूरल होगी। ठीक है? आने वाली वर्ब प्लूरल होगी तो इज कैसी वर्ब है? सिंगुलर। ये नहीं आएगा। वाज कैसी है? सिंगुलर। एम किसके साथ आता है? आई के साथ। हमारा सब्जेक्ट है यू, तो क्या आएगा? आर, और आर के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये पहला ऑप्शन सही है। जब सेंटेंस का सब्जेक्ट कैसा हो? प्लूरल हो, तो आने वाली वर्ब कैसी होगी? प्लूरल होगी। ओके, ठीक है? ये पहला सेकेंड रूल को हमने डिस्कस किया। और देखिए वॉइस मेकिंग अ नॉइज। अब यहां में यूज करना है वॉज वर्ब। ऐसे नहीं आता दो वर्ब सेंटेंस में, ऐसे नहीं आएगा। सेंटेंस कैसे आएगा? देखो, सेंटेंस में इस तरीके से दे दिया। एक नंबर पे दे दिया वॉज, दूसरे नंबर पे दे दिया इज, थर्ड नंबर पर दे दिया वर्ब, और फोर्थ नंबर पर क्या दे दिया? फोर्थ नंबर पर दे दिया मेक। तो देखो, हेल्पिंग मेन वर्ब तो ऑलरेडी दी हुई है, तो मेन वर्ब ये तो आएगा नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। बॉयज के साथ प्लूरल इज नहीं आएगा, बॉयज के साथ सिंगुलर ये नहीं आएगा, बचा क्या? वर्ब। तो इसमें क्या आएगा? वर्ब। इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एग्रीमेंट होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आने वाली वर्ब सिंगुलर होगी, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आने वाली वर्ब प्लूरल होगी। और उसके बाद मैंने कुछ सिंगुलर एंड प्लूरल वर्ब्स पर डिस्कस किया। उसके बाद 2 रूल्स पर डिस्कस किया। ठीक है? रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 2। और इस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक को पढ़ने से पहले वी हैव टू स्टडी टेंस, करेक्ट फॉर्म द वर्ब एंड सेंटेंसेस। इनकी हमें नॉलेज बहुत ज़रूरी है, इनकी हमें स्टडी करनी है। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें टेंस भी पढ़ना जरूरी है, और हमें करेक्ट फॉर्म द वर्ब की भी नॉलेज हमें होनी चाहिए, करेक्ट फॉर्म की, और हमें सेंटेंस स्ट्रक्चर की भी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि ये चारों टॉपिक्स आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। जब इन चारों टॉपिक को हम अच्छे से, हम इन पर मास्टरी हमारी हो जाएगी, तो हम कहीं फेल नहीं होंगे, हमारा सेंटेंस कभी फेल नहीं होगा। हमारा सेंटेंस हम जब फिल करते हैं और हमारा ऑप्शन गलत हो जाता है, हम सोचते हैं यार ये कैसे गलत हो गया, वो उस वजह से होता है क्योंकि हमें वहाँ ज्ञान जो था वो अधूरा था। हमें अधूरा ज्ञान नहीं रखना है, हमें कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। वो कहते हैं ना अधजल गगरी छतकत जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस, थोड़ा ज्ञान खतरनाक होता है। तो हमें संपूर्णता हमारे अंदर लानी है, तो संपूर्णता लाने के लिए हमें इन सारे टॉपिक्स पर डिस्कस करना होगा। तो व्यूअर से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, ताकि अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।